गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फिजिक्स का 2025 का क्वेश्चन पेपर सेट 3 है, वो पहले की वीडियो मैंने दिखा दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्टैटिक चार्ज इज, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ऑप्शंस आपने देख लिए। कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव है। फील्ड लाइंस डू नॉट क्लोज्ड लूप। फिर ऐसे ही चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, वो आपने पढ़ लिए होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज का। ओके, स्टैटिक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? स्टैटिक चार्ज के लिए अगर हम मान लीजिए पॉजिटिव क्यू चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है, स्टैटिक है मतलब रुका हुआ है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर जाता हुआ यहाँ पर हमें इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया स्टैटिक। ठीक है, और अगर निगेटिव चार्ज है तब ये जो है अंदर आती हुई लाइन्स हमें नज़र आएंगी इस तरीके से। ओके, दोनों तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिए, पॉजिटिव के लिए और निगेटिव के लिए। इस तरीके से पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, निगेटिव के लिए इनवर्ड। वो कह रहा है ये कंजर्वेटिव है या कि नहीं है। तो कंजर्वेटिव, याद कीजिए ग्रेविटी के केस में हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ था इस तरीके से कि मान लीजिए अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस में मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो वर्क करना पड़ता है। वो वर्क जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। हम चाहे ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस तरीके से ले जाएं या सीढ़ियों से इस तरीके से ऐसे करके ले जाएं या फिर हम डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ पर ले जाएं। ठीक है, तो इस चीज़ का कभी भी फर्क नहीं पड़ता अगेंस्ट द ग्रेविटी वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली क्या है कि फील्ड यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में जो हम वर्क कर रहे हैं वो क्या है, कंजर्वेटिव है। यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव का एक एग्जांपल दे दो, जैसे फ्रिक्शन है। ओके, तो फ्रिक्शन में एक एग्जांपल देते हैं, इस तरीके से हथेली घिसते हैं हम, ठंड में सभी लोगों ने किया है ना। तो जब हम हथेली इस तरफ से इस तरफ ले गए, हथेली गर्म हुई, जब हम वापस लाए तो ठंडी होनी चाहिए, नहीं होती, क्योंकि फ्रिक्शन इज देयर। तो ये एक एग्जाम्पल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नॉन कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जो हम वर्क कर रहे हैं वो क्या है, कंजर्वेटिव। ये पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसे ही चार्ज पे ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इनफाइनाइट से कोई पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, मान लीजिए किसी दूसरे पाथ से, इस पाथ से लाए, इस पाथ से ले गए, तो लाने में हमें वर्क करना पड़ा और ले जाने में वर्क ऑटोमेटिकली हमें मिला। हम वैसे करके करते हैं, नेगेटिव वर्क है, पॉजिटिव वर्क है, वो डिपेंड करता है कि इसका नेचर कैसा है, प्लस या माइनस। माइनस के केस में अगर प्लस चार्ज को ला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आएगा और दूर ले जाना पड़ेगा तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ वर्क हमें मिलेगा और यहाँ वर्क हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चक्कर में अब हम देखते हैं कि ये कंजर्वेटिव, तो पहली चीज़ तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये भी पाथ इंडिपेंडेंट है, ये भी पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब कंजर्वेटिव है। ऑब्वियसली फील्ड लाइंस आपने अभी ड्रॉ करी हैं। फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, क्लोज लूप तो है नहीं। क्लोज लूप किस में बनता है, मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो अगर इस हिसाब से सारे ऑप्शंस को देखा जाए तो इसमें बेस्ट सुटेबल जो ऑप्शंस है वो है ऑप्शन ए, कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।